चलिए आज हम लोग ट्रांसपोर्टिंग इन ह्यूमन बींग्स में बात करेंगे। ये परिवहन होता क्या है। अब जो परिवहन होता है ना, हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन्स जितने भी होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। और इस पूरे सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इसमें तीन मुख्य अंग होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने मुख्य अंग होते हैं? तीन मुख्य अंग होते हैं। वो है आपका हार्ट यानी हृदय, रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स, और होता है तीसरा ब्लड। इन्हीं तीनों के माध्यम से हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन का, ब्लड का, हार्मोन्स का क्या होता है? परिवहन होता है। अब है हार्ट। हार्ट कहती किसको है? तो हृदय एक पेशी अंग है, यानी क्या है? एक मस्कुलर क्या है? ऑर्गन्स है जो लगातार सिकुड़ता है और फैलता है। यानी बराबर वो क्या, जब भी पंप करेगा तो फूलेगा, फिर क्या करेगा? सिकुड़ेगा और लगातार सिकुड़ता फैलता है। यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, वो पूरे बॉडी के अंदर जो है वेन्स की मदद से क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। अब 4 चैम्बर्स कौन कौन होते हैं? तो 2 होते हैं यहाँ पे ऑरिकल और 2 होता है वेंट्रिकल, यानी दाया निलय और बाया निलय। और क्या होता है? दाया अलिंद और बाया अलिंद। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, जिनसे क्या होता है? ये रास्ते हैं जिनसे रक्त बहता है। इन ब्लड वेसलों की मदद से रक्त क्या होता है? बह करके एक जगह से दूसरे जगह जाने का कार्य करता है। अब ये धमनियां जो होता है ना, हार्ट से रक्त को क्या करता है? बाहर ले जाता है। यानी हार्ट से जो हार्ट में हमारा ब्लड आ जाता है उसको क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है ये आपका आर्टरीज यानी धमनी। अब ये सिराएं, ये जो सिराएं होता है ना, वेन्स, रक्त को वापस क्या करता है? हार्ट में फिर से लाता है। ये क्या करता है? हार्ट को फिर से वापस हार्ट में रक्त को लाता है। अब एक केशिकाएं कैपिलरी, जहां गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है? जितने भी हम गैस होते हैं या हम लोगों को प्रोटीन प्रोवाइड होता है, यानी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे शरीर में ये करता है, उसको क्या करता है? ये आदान प्रदान करने का काम क्या करता है? केशिकाएं करता है। ये ब्लड है। ब्लड एक क्या है? जीवन का तरल, यानी हमारे लाइफ में जो भी लिक्विड है, यानी जीवन में, ये शरीर में जो जीवन में ये क्या है? तरल का काम करता है, लिक्विड का काम करता है। रक्त की 3 मुख्य चीजों से बना है। रक्त कितने मुख्य चीजों से बना हुआ है? 3 मुख्य चीजों से बना हुआ है। अब ये 3 मुख्य चीज होते क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसको क्या कहते हैं? आरबीसी को क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। और एक होता है दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिका। ये जो आरबीसी है आपका, इसको क्या काम करता है? जिसका क्या काम का है? इसका काम है ऑक्सीजन ले जाना। आरबीसी का क्या काम है? ऑक्सीजन को ले जाना। और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य काम है संक्रमण से क्या करता है? लड़ने में मदद करता है। जैसे कोई भी चीज हमारे शरीर में इफेक्टेड हो रहा है यानी संक्रमित हो रहा है, तो उसको क्या करेगा? इसमें ये लड़ने में मदद करेगा, जिसका नाम है हमारा डब्ल्यूबीसी। अब एक होता है तीसरा का प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मुख्य काम होता है घाव को भरने में। जैसे मान लो कहीं पे कट हो गया तो उसको क्या करेगा? ब्लड को क्या करेगा? क्लट कर करके यानी थक्का करके वहां पे घाव को भरने का काम करेगा, जिसका काम है प्लेटलेट्स, यानी घाव भरने में मदद करती है। और इन सबको मिलाकर रखने वाला जो तरल है, इन सबको मिलाकर रखने वाला जो तरल है ना, उसका हम लोग क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा बोलते हैं। यह हमारा क्या है? हार्ट का पीक है कि नहीं? इसमें देख रहे हैं महाधमनी, फुफ्फुस, फुफ्फुस शिराएं, बाया अलिंद, ये हमारा फिगर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए।